दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो महत्वपूर्ण राजवंश और उनके संस्थापकों से संबंधित है। और दोस्तों ये वीडियो जो है किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सभी क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और बेसिक है। दोस्तों यकीन मानिए मैंने इतनी अच्छी शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल किया है इस वीडियो में। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया तो लाइफ टाइम कभी आपके दिमाग से ये वीडियो या क्वेश्चन कभी डिलीट नहीं होंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। देखिए दोस्तों वैसे तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार थे, लेकिन दोस्तों ये अपन को याद कैसे करना है। दोस्तों यहाँ पर चित्र में क्या है, मैंने एक बम लिया है, बम का चित्र यहाँ पर लिया है। दोस्तों बिंबी से बम, दोस्तों किसी को हराने के लिए, देखिए किसी को हराने के लिए बम का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि हर्यक वंश, हर्यक मतलब हराना और बिंबी मतलब बम, मतलब बिंबिसार ने हर्यक वंश का स्थापना किया था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आज की वीडियो बहुत लंबी भी नहीं होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ 25 महत्वपूर्ण राजवंश मैंने उठाया है और उसके संस्थापकों को समझाने का शॉर्ट ट्रिक मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, तो वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। देखिए दोस्तों गुलाम वंश, जब किसी को गुलाम बना लिया जाता है तो उसकी हालत कुत्ते की जैसी हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कुतुबुद्दीन, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, उसकी हालत कुत्ते जैसी हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक भी आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों वैसे तो मैं आपको बता दूं गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हैं नागभट्ट प्रथम, लेकिन दोस्तों अपन को कौन सा ट्रिक लगाना पड़ेगा इसके याद करने के लिए। दोस्तों देखिए एक बच्चा जो है जंगल से गुजर रहा था तो उसको रास्ते में क्या दिखाई दिया, नाग दिखाई दिया। देखिए दोस्तों गुजरना मतलब गुर्जर प्रतिहार वंश और क्या दिखाई दिया, नाग दिखाई दिया, तो मतलब नागभट्ट प्रथम। इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शुंग वंश की स्थापना किसने की। दोस्तों शुंग वंश की स्थापना जो है ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। दोस्तों इस चित्र में आप देख रहे हैं एक बालिका जो है पुष्प सूंघ रही है। क्या सूंघ रही है, पुष्प सूंघ रही है। इसका मतलब पुष्प शुंग, मतलब पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। ये ट्रिक भी आपको याद हो गई होगी, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है। बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन देखते हैं मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों इसके लिए किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं है। देखिए मौर्य वंश का संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य थे। इन्होंने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी। दोस्तों बहुत ही इजी है, इसमें ट्रिक की जरूरत नहीं है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। खिलजी वंश की स्थापना किसने की। दोस्तों देखिए खिलजी वंश की स्थापना वैसे तो जलालुद्दीन खिलजी ने किया था, लेकिन अपन इसको याद रखने के लिए कौन से ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों जब अपन किसी की खिल्ली उड़ाते हैं तो वो जलील होता है। क्या होता है, मतलब उसकी बेइज्जती होती है। जब अपन किसी की खिल्ली उड़ाते हैं तो वो जलील होता है, मतलब उसकी बेइज्जती होती है। मतलब खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। पाल वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों बहुत बढ़िया ट्रिक है। पाल वंश का संस्थापक जो है गोपाल था। ये कैसे याद रखेंगे, आप चित्र भी देखिए, चित्र में क्या है, गाय है। एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति कहता है भाई तू गोपाल, मतलब गाय पाल और पाल वंश की स्थापना कर। तो उसने गाय पाला और पाल वंश की स्थापना कर डाला, मतलब पाल वंश का संस्थापक गोपाल ने किया था। आठवां क्वेश्चन देखते हैं संगम वंश की स्थापना किसने की। दोस्तों संगम वंश की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का ने किया था। लेकिन दोस्तों इसके लिए कौन सी ट्रिक का यूज करेंगे अपन, ये देखिए दोस्तों
ये साधु जी जो नहा रहे थे इनका नाम जो है हरि है, हरि है। और ये जब गंगा जी में डुबकी लगाते हैं तो ये इनसे तैरना नहीं आता और ये पानी में डूबने लगते हैं और आवाज आने लगती है, बुक बुक की आवाज आने लगती है। इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा, जब ये गंगा जी के संगम में साधु जी डुबकी लगाते हैं जिनका नाम हरि है तो वो बुक बुक करने लगते हैं, मतलब संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, शर्की वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, शर्की वंश की स्थापना जो है मलिक सरवर के द्वारा की गई थी। दोस्तों, मालिक जो होते हैं वो अपने नौकरों पर शक करते हैं। शक मतलब शर्की वंश, शक का मतलब आप शर्की वंश से कर लीजिए, और शक कौन करता है? मालिक करता है, मतलब मलिक सरवर। शर्की वंश की स्थापना मलिक सरवर के द्वारा की गई थी। उम्मीद करता हूं आपको ये वाली भी ट्रिक याद हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, तुगलक वंश का संस्थापक जो है गयासुद्दीन तुगलक थे। लेकिन अपन ये कैसे याद रखेंगे? दोस्तों, चित्र में आप देख रहे हैं दो बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे हैं, और देखिए जब कोई किसी पर नाराज होता है तो क्या कहता है? तू तू तो गया बेटा। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक। आपको मेरी ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया था? दोस्तों, ये बहुत ही इजी है। शिशुनाग नाम के व्यक्ति ने ही अपने नाम से ही एक वंश की स्थापना की, जिस वंश का नाम था शिशुनाग वंश। शिशुनाग ने अपने ही नाम से वंश की स्थापना किया था। इसमें ट्रिक की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रकूट वंश की नींव किसके द्वारा डाली गई थी? देखिए दोस्तों, वैसे तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है दंती दुर्ग के द्वारा किया गया था। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं दांतों का चित्र बना हुआ है और एक व्यक्ति दांतों को तोड़ने और फोड़ने में लगा हुआ है। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति दोस्तों हमारे राष्ट्र को कूटेगा, मतलब हमारे राष्ट्र के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा, तो हम उसके दांत तोड़ देंगे। दांत मतलब दंती, और राष्ट्रकूट मतलब राष्ट्रकूट वंश। उम्मीद है कि आप लोगों की मेरी ये बात भी समझ में आ गई होगी। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, चोल वंश की नींव किसके द्वारा डाली गई थी? दोस्तों, चोल वंश की नींव जो है विजयालय के द्वारा डाली गई थी। दोस्तों, यहाँ पर एक कार्टून चित्र बना हुआ है औरत का। दोस्तों, आपको याद होगा चोली के पीछे क्या है? आपको एक गाना याद होगा, चोली के पीछे क्या है? तो जो दोस्तों चोली के पीछे देख लेता है उसकी विजय हो जाती है। बस आपको इतना ही याद रखना है, चोल वंश की स्थापना विजयालय के द्वारा की गई। जो चोली के पीछे देख लेता है उसकी विजय हो जाती है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, परमार वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, परमार वंश का संस्थापक जो है उपेंद्र कृष्णराज थे। दोस्तों, चित्र में आप देख रहे हैं दो व्यक्ति आपस में मारपीट कर रहे हैं। मारपीट मतलब परमार वंश, और दोस्तों एक दूसरे को मार के उस पर राज करना। उस मतलब उपेंद्र, और उसे उस उपेंद्र कृष्णराज ने परमार वंश का की स्थापना की। उम्मीद करता हूं आपको ये स्पष्टीकरण भी याद हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, सातवाहन वंश की नींव किसके द्वारा डाली गई? दोस्तों, सातवाहन वंश की नींव जो है सीमुख के द्वारा डाली गई। दोस्तों, लेकिन अपन ये याद कैसे करेंगे? दोस्तों, चित्र में देख रहे होंगे कार है। दोस्तों, जब हमारे यहाँ 7 कार आ जाती है एक साथ, एक कार नहीं 7 कारें एक साथ आ जाती हैं, तो पड़ोसी का मुंह जो है देखने लायक रहता है, मतलब शी मुख। आप यहाँ पर लिख लीजिए शी मुख। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। शी मतलब देखना, मुख मतलब मुंह। उसका मुंह देखिए। जब हमारे यहाँ 7 कार आ गई है, 7 कार मतलब सातवाहन वंश, ठीक है, और शी मुख मतलब सिमुख। उम्मीद करता हूं आपको ये भी याद हो गया होगा कि सातवाहन वंश की नींव सिमुख के द्वारा डाली गई थी। दोस्तों, 16वां क्वेश्चन देखते हैं,
पांडवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों पांडवंश की स्थापना जो है ऑप्शन ए नेडियन या नंदोगोन के द्वारा की कंडोगोन के द्वारा की गई थी। दोस्तों चित्र में आप देख सकते हैं एक साधु जो है कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। कुंडली का मतलब आप यहाँ पर कंडू से याद रखिए, कंडोगोन मतलब पांडवंश की स्थापना कंडोगोन के द्वारा की गई थी। दोस्तों इनका दूसरा नाम नेडियन भी था, यह भी काफी प्रचलित नाम है, इसको आप याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये स्पष्टीकरण भी समझ आया होगा। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों पल्लव वंश का संस्थापक जो है सिंह विष्णु था। दोस्तों जब कोई लड़की किसी से प्यार करती है तो वो किसी सिंह जैसे व्यक्ति से ही प्यार करती है, मतलब सिंह विष्णु लव जो कि सिंह विष्णु जैसे व्यक्ति से किया जाता है। मतलब पल्लव वंश का संस्थापक पल्लव, लव से आप लव समझ लीजिए, और लव किससे किया जाता है? सिंह जैसे व्यक्ति से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों ये याद करने की जरूरत नहीं है, मुगल वंश का संस्थापक जो है बाबर है, और अभी ये किसी न किसी वजह से काफी हाईलाइटेड रहते हैं, और निश्चित रूप से आप सभी को पता होगा कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कुषाण वंश की नींव किसके द्वारा डाली गई? दोस्तों भारत में कुषाण वंश की नींव जो है कुजुल कैटफिशेस के द्वारा डाली गई। दोस्तों चित्र में एक घास देख रहे हैं, गांव में एक घास पाई जाती है जिसका नाम है कुजुल, जो कि पैर में टच होते ही शरीर में खुजली होने लगती है, पूरे शरीर में खुजली होने लगती है। इस प्रकार दोस्तों आप याद रखिएगा आज या फिर आपको याद हो जाएगा कि कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कैटफिशेस के द्वारा की गई थी। दोस्तों 20वां क्वेश्चन देखते हैं, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों लोदी वंश का संस्थापक जो है बहलोल लोदी थे, बहलोल लोदी। दोस्तों अपन ये कैसे याद रखेंगे, मैं आपको ट्रिक बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों दिल्ली सल्तनत का एकमात्र वंश लोदी वंश जो है सबसे कम समय तक सल्तनत पर राज किया था। दोस्तों इसलिए इन्हें कहा जाता है, मैं सिर्फ लिख रहा हूं, बोल नहीं रहा हूं, आप पढ़ सकते हैं, बस इससे आप बहलोल का कनेक्शन कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों सैयद वंश के संस्थापक जो है खिज्र खां थे। दोस्तों यहां पर अपन ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, एक गधे को हम कहते हैं शहद खां, सैयद से शहद, खां मतलब खिज्र, बस आपको याद हो जाएगा, मुझे आप लोगों पर विश्वास है। एक गधे से हम कहते हैं कि शहद खां, शहद मतलब सैयद वंश और खां मतलब खिज्र खां। बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ, चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों चंदेल वंश के संस्थापक जो है नन्नुक चंदेल थे। अपन इसके लिए कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करेंगे? दोस्तों चित्र में आप देख रहे हैं एक बच्चा जो है बिल्कुल छोटा सा चंद्रमा देख रहा है खिड़की के अंदर से। दोस्तों जब अपन खिड़की के अंदर से चंद्रमा देखते हैं तो वो कितना बड़ा दिखाई देता है? बिल्कुल नन्नू सा दिखाई देता है। नन्नू मतलब बिल्कुल छोटा सा दिखाई देता है। बस चंदेल, चांद से चंदेल, नन्नू मतलब नन्नुक। आपको याद हो गया होगा, उम्मीद है मुझे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहमनी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों बहमनी वंश की स्थापना जो है हसन गंगू के द्वारा की गई। दोस्तों इनका अन्य नाम था अलाउद्दीन बहमन शाह, इनका प्रचलित नाम था हसन गंगू, जो कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है और इसी नाम से ऑप्शन में रहता है। मैंने इनका दोनों ही नाम आप लोगों के सामने रख दिया है, लेकिन दोस्तों इसको याद रखने के लिए अपन कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करेंगे? दोस्तों देखिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, चित्र में एक औरत है और पैसा है। यहाँ पर देखिए बहमनी में से मनी, मनी का मतलब पैसा, जो कि चित्र में दिखाई दे रहा है, और हसन मतलब हुस्न, हुस्न में पैसा बह गया, मतलब बह गया मतलब बहमनी, और हुस्न मतलब हसन गंगू।
बस मुझे आपसे उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक भी याद हो गई होगी। दोस्तों 24वां क्वेश्चन देखते हैं, होयसल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों होयसल वंश की स्थापना जो है ऑप्शन बी नृपकाम द्वितीय के द्वारा की गई थी। लेकिन दोस्तों अपन इसके संस्थापक को याद रखने के लिए कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे? चित्र में आप देख रहे हैं एक महिला जो है होलसेल की दुकान में खरीदारी कर रही है, आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब ये होलसेल की दुकान में आ गई है तो इसके घर का काम नहीं हो पाया है। मतलब काम मतलब नृप काम द्वितीय और होयसल वंश मतलब होलसेल की दुकान। उम्मीद करता हूं आपको यह ट्रिक भी याद हो गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों चौहान वंश की स्थापना जो है वासुदेव चौहान के द्वारा की गई। दोस्तों चित्र में आप देख सकते हैं वासुदेव जी का चित्र बना हुआ है। चित्र में आप देख सकते हैं वासुदेव जी की 4 भुजाएं हैं। ठीक है, 4 मतलब चौहान, चौ मतलब 4, ठीक है। और चौहान वंश की स्थापना वासुदेव चौहान जी के द्वारा की गई थी। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो सभी तरह के एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।